हेलो डियर फ्रेंड्स। तो यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बोलूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लो वीडियो को, क्योंकि अभी सी सेट का ये आपका मैथ का चैप्टर न्यू स्टार्ट किया है, जियोमेट्री है ना। तो साथ के साथ कंप्लीट करते चलो, सही रहेगा। तो अभी कल मैंने आपको कोण कराए थे, तो महत्वपूर्ण युग्म कोणों के नाम आज महत्वपूर्ण युग्म कोणों के नाम कराए जाएंगे। तो ये भी कई होते हैं, रैखिक युग्म कोण और आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण। तो अब समझ लेते हैं रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म कोण होते हैं हमारे जैसे दो विपरीत रेखाओं के मध्य दो विपरीत रेखाओं के मध्य से जब तीसरी रेखा निकलती है। ठीक है, दो विपरीत रेखाओं के मध्य उभयनिष्ठ बिंदु, ये होता है उभयनिष्ठ बिंदु से तीस जब निकलती हुई तीसरी रेखा के दाएं या बाएं एक कोण बनते हैं। दाएं या बाएं, दाएं साइड पे और बाएं साइड पे कोण बनता है, जिसे हम रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। ठीक है, बीटा। तो रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं? दो विपरीत रेखाओं के मध्य उभयनिष्ठ बिंदु से होकर निकलने वाली तीसरी रेखा के दाएं या बाएं साइड पे जो कोण बनते हैं, तो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब आसन कोण क्या होते हैं? तो आसन कोण हमारे होते हैं जैसे आसन कोण। आसन कोण के लिए क्या है? आसन कोण जैसे किसी कोण के भाजन किसी कोण के भाजन से प्राप्त जो कोण है, उन्हें हम आसन कोण कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा, यानी कि एक कोण था, इसका भाजन कर दिया, तो दो कोण मिले हमें, अल्फा और बीटा। तो ये इसके आसन कोण हुए। ठीक है, अब समझ लेते शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट है, आसन कोण तक हो गया। साथ साथ क्लियर करते हैं चलो डेफिनेशन क्या है कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो ले लेना, मैसेज कमेंट करके अलग से, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी तो हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से? शीर्षाभिमुख कोण। अल्फा और बीटा हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, जो कि सम्मुख वाले, अल्फा के सम्मुख बीटा, तो जो एक दूसरे के सम्मुख हैं वो सम्मुख सम्मुख कोण हो गए, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, ये कंप्लीट। अब आते हैं हमारे कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। तो कोटिपूरक कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे हमारा एक कोण है, ये हो गया कितने का? ये हो गया 30 का। ठीक है, अब 60 का हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने? कोटिपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 होता है, a प्लस बी इक्वल 90। ठीक है, तो कोटिपूरक कोण का योग 90 होता है। तो एक 30 का हो गया, एक 60 का हो गया, तो ए हो गया 30 का, 60 का हो गया बी, तो a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, यानी कि ये हमारे हो गए कोटिपूरक कोण। तो आपको डेफिनेशन साथ साथ याद होती जा रही है। अब संपूरक कोण क्या होते हैं हमारे? तो संपूरक कोण भी ऐसे जैसे उसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण जैसे ए और बी, इनका योग 180 होता है। ओके, कितना होता है? 180। तो इसमें जैसे हमारा एक कोण है 60 का, और दूसरा कोण हम ले लेते हैं 120 का। ओके,
तो ये 120 का कोण है, यानी कि ए प्लस बी बी इक्वल 180 हो गया कि नहीं। अब ये 180 हो गया, यानी कि संपूरक कोण वे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। देखें कि उनका कोण विपरीत वाली रेखाओं के जो कोण बनती मध्य जो तीसरी रेखा निकल के जाती है उससे जो दाएं बाएं साइड पे जो कोण बनते हैं उन्हें रैखिक कोण कहते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण जो हमने बताए थे, आसन्न कोण वो होते हैं कि किसी कोण के भाजन भाजन जो बताया था हमने, किसी कोण के भाजन से प्राप्त दो कोण मिलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आसन्न कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण हमारे जैसे एक दूसरे के सम्मुख वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और कोटिपूरक कोण होते हैं जो हमारे कोटिपूरक यानी ए प्लस बी इक्वल 90। तो दो कोणों का योग 90 अगर हो तो कोटिपूरक कोण होता है। ठीक है, और संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब रेखा एवं कोण की त्रियक प्रमेय। अब ये त्रियक प्रमेय पूछते हमारे। ठीक है, अब त्रियक प्रमेय करवाते हैं। त्रियक प्रमेय, त्रियक प्रमेय, त्रियक प्रमेय क्या है? संगत कोणों के रूप में पहले त्रियक रेखा, कल हमने त्रियक रेखा बताई थी आपको कैसे होती है। त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं के मध्य से जिनको काटती हुई जो निकलती है इसे बोलते हैं त्रियक रेखा। ए बी सी डी दो समांतर रेखा होंगी। अब इसे ई और एफ रेखा काटती है, ये त्रियक रेखा हो गई। अब जब ये रेखा काटती है तो यहाँ पे कई कोण बनते हैं, ये कोण बने। ठीक है, और यहाँ पे भी कोण बनेंगे, तो ये त्रियक रेखा पे कोण बनते हैं। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, तो ये बने हमारे। ओके, अब संगत कोणों के रूप में संगत कोण क्या होते हैं? तो संगत कोणों के रूप में क्या होगा? संगत कोण में आएगा एक का संगत कोण 3। तो संगत कोण के लिए एक के संगत होते हैं 3। तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही दो का संगत कोण कितना होगा, है ना? ऐसे ही लिखेंगे 5 का संगत, 6 का संगत, तो ये होते चले जाएंगे। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण के रूप में, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने सामने वाले जो सम्मुख वाले जो होते हैं, ऐसे ही 1 का 2। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो जैसे 1 इक्वल 2 हो जाएगा, है ना? अब ऐसे ही यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, है ना? 3 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए हमारे सम्मुख वाले, बताए थे भी सम्मुख वाले कोण। तो ये शॉर्ट में समझ लो, ज्यादा है। ठीक है, तो एकांतर कोण के रूप में, अब एकांतर कोण जो हमारे होते हैं वो होते हैं एकांतर। ये एकांतर कोण है 1 और 4, 1 और 4 एकांतर कोण है। ठीक है, और ऐसे ही 6 और 7 एकांतर कोण है। ठीक है, 1 और 4 एकांतर कोण है, 6 और 7 एकांतर कोण है। तो ऐसे एकांतर कोण के लिए 1 और 4, ठीक है, और 6, तो ये एकांतर कोण हो गए कोणों के योगफल के 180 के रूप में। ठीक है, कोणों का योगफल 180 के रूप में। तो ये मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ, ऐसे ही समझ लो इसे। बाकी जब मैं इसका जो उदाहरण करवाऊंगा तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो अभी इतना समझा दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल भी बाद में करवाएंगे। तो
अब कोणों का योगफल 180 डिग्री के रूप में अगर कराते हैं तो ये हमारा होता है, हाँ, तो कोणों का योगफल 180 के रूप में ऐसे ही हो गया 1/7 का। तो कोणों का योगफल 180 हो, 1 और 7, ये दोनों मिलके 180 का हो जाएगा, ठीक है, 1 और 7, तो ये 180 हो गया। ऐसे ही दूसरा भी हो जाएगा, है ना। तो ये भी शॉर्ट में आपको मैं ऐसे ही बता दिया है, बाकी फुल में बताऊंगा मैं पूरा एक्सप्लेन करके, तो वो उदाहरण साथ में दिखाऊंगा आपको। ओके, तो अभी आप इतना समझ लो, बाकी कल त्रिभुज कराएंगे पूरे, फिर उसके बाद जब बाद में क्वेश्चन आएंगे तो एक उदाहरण और दिखा दूंगा आपको, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना।